देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। मुझे दिख रहा है किसी से बात कर रहे हैं, आपके बारे में किसी से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। हो सकता है कोई बड़ा हो उनसे, एज में बड़े होंगे, जिनसे वो सलाह मशवरा कर रहे हैं आपके बारे में। मुझे काफ़ी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को मानने वाले इंसान हो सकते हैं, पुराने विचार हो सकते हैं, आधुनिक नहीं है। हो सकता है वो पुराने रीति रिवाज, रिलीजियस बिलीफ पे बिलीव करने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। तो किसी से सलाह मशवरा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है, ये मुझे दिख रहा है। इसी बारे में किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं वो। आपसे छोटे हो सकते हैं, एज गैप मुझे दिख रहा है, काफ़ी एज गैप है आप दोनों में। आप उनके लिए प्राइसलेस हैं। मुझे ये दिख रहा है आप उनकी ज़िंदगी में जब से आए हैं, उनकी काफ़ी फाइनेंशियल ग्रो किया है उन्होंने। बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्हें बिन माँगे मिल गई हैं, तो वो आपको अपना लकी चार्म समझते हैं। और उनको लगता है आपके आने के बाद उनकी ज़िंदगी में काफ़ी फाइनेंशियल ग्रोथ हुआ है। बहुत सी ऐसी चीज़ है जो रुकी हुई थी उनकी ज़िंदगी में, वो ईज़िली, स्मूथली उन्हें मिलने लगा है। तो ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूँगी। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और क्लेम करने के लिए 117 ज़रूर लिखिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़की या दोनों लड़का हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी पिक हो जाएगी। तो जनरल रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग है, सारे की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। तो पहला कार्ड यह है द हेरोफेंट, जो बता रहा है काफ़ी ट्रेडिशनल विचारों के हैं, मतलब पुरानी रीति रिवाज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप आधुनिक हो, आपके बिल्कुल विपरीत वो हो। तो किसी से आपके बारे में डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं, सलाह मशवरा ले रहे हैं, और अपने रिलीजन के हिसाब से ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कदम रखना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है उनकी। साथ में आप दोनों में एज गैप हो सकता है, या तो आप बहुत छोटे हैं या वो आपसे बहुत छोटे हैं, ऐसा हो सकता है। न्यू न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, मगर इमोशनल बहुत हैं। और इसलिए कि मुझे दिख रहा है वो दोहरी लाइफ जीते हैं। आपसे प्यार करते हैं, वो छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। मून की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। वैसे भी अमावस्या कल ही गया है, कल ही से शुरू हुआ है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इमोशनल बहुत है। मून क्या होता है, वो छुपता है, छुपाता है, अपनी फीलिंग्स बहुत छुपाते हैं। हो सकता है वो ओपन अप नहीं होते हैं। शुरुआत में हो सकता है उन्होंने खुलकर आपसे बात की हो, मगर अभी मुझे जो एनर्जी दिख रही है वो छुपाते हैं। ऑन ऑफ की सिचुएशन किसी किसी का हो सकता है, इन एंड आउट करते रहते हैं। हो सकता है एक दिन बात किया, 15 दिन गायब, ऐसा हो सकता है अगर आप ऑनलाइन मिले हैं। और अगर ऑफलाइन मिले हैं तब तो बस क्या बात करनी। हो सकता है बस उनकी शक्ल ही दिखती होगी, वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभार उनका फेस दिख जाता होगा, वो भी गुरूर में भरा हुआ। इसलिए कि एम्पेरियर आया है। बहुत से के लोगों के पार्टनर काफ़ी गुरूर में रहते हैं, ईगो बहुत है, कूट कूट के ईगो भरा हुआ है, हवा की तरह, बेलून की तरह। तो वो मुझे नज़र आ रहा है मून में। तो ये इंसान दिल ही दिल में आप पर जान निछावर करते हैं, आप पर दिल निछावर करते हैं, मगर फेस पे बाप रे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। फेस पे वो मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में। तो थर्ड पार्टी के साथ आपको लगेगा वो बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, और मैं ही रोए जा रहा हूँ या रोए जा रही हूँ, मैं ही तड़पे जा रहा हूँ या तड़पी जा रही हूँ। तड़प तड़प आपकी आपको लगेगी कि ये तड़प सिर्फ मेरी है, उनकी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। वो अंदर ही अंदर आपके लिए रोते हैं, इमोशनल है, और म्यूचुअल फीलिंग्स मुझे दिख रही है।
वो 2 कदम आगे लेते हैं, 10 कदम पीछे हट जाते हैं, ये दिख रहा है मुझे। आपको चारों दिशाओं में ढूँढते हैं, जहाँ-जहाँ आप जाते हो वो सारी जगह वो आपको चेज़ करते हैं, मगर दुखी हो जाते हैं। आपकी एक झलक पाना चाहते हैं, फ़ेस टू फ़ेस आपको देखना चाहते हैं। अभी की एनर्जी तो यही है कि वो उनको लगता है फ़ेस टू फ़ेस मिलूँ, फ़ेस टू फ़ेस देखूँ, ये उनकी चाहत है अभी की। साथ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। मुझे दिख रहा है चारों तरफ से किसी-किसी की अबंडन आने वाली है, चारों दिशाओं से, मगर अनएक्सपेक्टेड होगा वो चीज़। आपने जो-जो हो सकता है सारी ज़िंदगी में माँगा होगा, वो आने वाले समय में मतलब होता है ना जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो वैसी ही एनर्जी मुझे आने वाले समय में आपकी दिख रही है। जब भगवान देंगे तो छप्पड़ फाड़ कर देंगे। आपको आपके पार्टनर भी मिलेंगे और रुके हुए काम भी बनेंगे। साथ में मुझे किसी-किसी का दिख रहा है बिज़नेस अगर है तो बिज़नेस भी ग्रो करेगा। करियर में बाधाएँ हैं तो करियर में भी आप ग्रो करेंगे। तो वही है छप्पड़ फाड़ के कुछ मिलने वाला है किसी-किसी को। सिलेक्टिव लोगों को अचानक मिलेगा। अभी तो आपको होल्ड करा रखा है आपके पार्टनर ने, साथ में थोड़े से कंजूस भी दिख रहे हैं मुझे। किसी-किसी के पार्टनर बहुत कंजूस होंगे। एक पैसा नहीं खर्च करते हैं आप पर। आप सोचते रह जाते हो कुछ खर्च करें वो, नहीं, वो करेंगे ही नहीं। एकदम सीने में दबा के पैसा वो ले जाएँगे, जहाँ पे भी जाएँगे। थोड़े से अब इम्पल्सिव हो रहे हैं। उनसे अब ये दूरियाँ, ये जो समय है ये कट नहीं रहा है। ये समय ना मतलब चुभ रहा है अब उन्हें, दर्द में हैं। वो आपको इमेजिन कर रहे हैं, विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं। मतलब हर जगह उन्हें आप ही आप नज़र आते हो और कोई तीसरा नज़र नहीं आता है। उनको आपके हमशक्ल दिखते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ दिखते हैं। आपके नाम का इनिशियल दिखता है, वाइस वर्सा हो सकता है आपको दिख रहा हो या दोनों को दिख रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। हमें हमारे डीएम का नाम के हर दूसरा आदमी मिलेगा। चाहे ऑनलाइन देख रहे हो, आप कोई सीरियल देख रहे हो, तो आपके डीएम वो फीमेल हो या मेल हो, हर कैरेक्टर का हीरो वही होगा या उनका नाम डिस्प्ले हो रहा होगा। डिवाइन हमें याद दिलाती रहती है, आप एक स्पेशल जर्नी में हो। अपने अदर हाल्फ को लेकर चलो, आपको भूलने नहीं देंगे डिवाइन। बहुत सी फेमिनाइन कहती है, वो थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं रहे तो मैं मूव ऑन करूँ। वो ऐसे पूछती हैं जैसे बाएँ हाथ का खेल है ट्विन फ्लेम जर्नी से मूव ऑन करना। तो ये बाएँ हाथ का खेल नहीं है, फिर तो सारी फेमिनाइन मूव ऑन कर जाती, इतना पेन है इस जर्नी में। सब मूव ऑन करके अपने घर में ही रहती। तो ये जर्नी आप अपनी इच्छा से आए भी नहीं हो, जा भी नहीं सकते। तो इसलिए अपने आप को बैलेंस कीजिए, इमोशनल ज़्यादा मत होइए। इसलिए कि शुरू-शुरू में जब हम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मिलते हैं, एक सोने की हिरन की तरह वो होते हैं। जैसे माँ सीता को देखकर वो हिरन भाग गया था, है ना? तो भगवान राम उनके पीछे गए थे, है ना? तो वैसे भागना नहीं है। इसलिए कि ये जर्नी ईज़ी नहीं है। आपके जब तक बैगेज उतरते नहीं हैं, हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं मिलते हैं। तो रियलिटी में आइए, तब भी आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएँगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, वो आपको एक झलक देखना चाहते हैं, फ़ेस टू फ़ेस बात करना चाहते हैं। बहुत से लोग उन्हें रोकने वाले भी हैं, आपकी तरफ आने भी नहीं देते, यहाँ पे ये एनर्जी है। आपकी तरफ आने नहीं देते हैं, मगर उनकी इन्फ्लुएंस अब उन पर असर नहीं करेगा, मुझे दिख रहा है किसी-किसी के पार्टनर पर, असर नहीं करेगा। ब्लैक मैजिक भी बहुत है, उनको रोकने के लिए ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, आपसे दूर करने के लिए ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। शातिर दिमाग यूज़ किया जा रहा है ताकि आप दोनों का यूनियन ना हो सके। किसी-किसी के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक का असर होगा भी और वो आपको छोड़ भी देंगे, घोस्ट कर देंगे, या तो कर दिया है या आने वाले समय में कर देंगे। मगर काफ़ी इनसिक्योर है आपके पार्टनर। आपको लेकर जब भी वो सोचते हैं इनसिक्योरिटी होती है। उन्हें लगता है मैं अपने ही शरीर का कोई हिस्सा काटने जा रहा हूँ। इसलिए कि वो आपसे दूर ज़रूर है मगर खुश नहीं है, ऐसा दिख रहा है मुझे। बिल्कुल भी खुश नहीं है और चाहते हैं आप भी खुश ना रहो। ये इनकी दिली ख्वाहिश है। वो चाहते हैं आप भी अकेले खुश ना रहो।
आपको होल्ड करा रखा है, ना हाँ करते हैं ना करते हैं, और ना ही थर्ड पार्टी को छोड़ते हैं, ना ही आपको मूव ऑन करने देते हैं, है ना। आपके दिमाग में चौबीसों घंटा चल रहे हैं वो। आप मूव ऑन करना चाहते हो मगर आप आके स्टक हो गए हो, इसलिए कि उन्होंने आपको थाम रखा है। बेशक मुंह से कहा हो कि तुम मूव ऑन करो, हमारा कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा मेरा कोई मैचिंग नहीं, ऐसा बेशक बोला हो, मुंह से बोला है, मगर अंदर ही अंदर वो यही चाहते हैं। हाँ, आप हमेशा उन्हें चेस करते रहो, आपके दिलो दिमाग में सिर्फ वो राज करे, आपकी ज़िंदगी में उनके अलावा कोई ना हो। रियलिटी ये है, जो भी डिवाइन मास्कुलाइन एनर्जी में जो भी होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, वो ज़रूर आपको बोलते हैं कि मूव ऑन करो, या हो सकता है आपको ब्लॉक कर देते हैं, मगर रियलिटी ये है, जिस दिन वो आपको ब्लॉक करते हैं उसी दिन से वो आपको स्टॉक करते हैं, फेक अकाउंट से। ठीक है, हर जगह से ब्लॉक कर देते हैं मगर फेक अकाउंट से। ये जर्नी भगवान ने बनाई ही ऐसी है। हमारे अदर हाफ, हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट पूरी जर्नी स्टॉक करके ही कंप्लीट करते हैं, इस आपको स्पाई करके ही कंप्लीट करते हैं, साथ में करते हैं मिरर। इसलिए कि एक ट्विन अगर बांग्लादेश में है और दूसरा अमेरिका में है, तो ये जर्नी कंप्लीट कैसे होगी। थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाइए। इसलिए कि बहुत से लोग ऑनलाइन मिलते हैं, मैट्रिमोनियल साइट से मिलते हैं, है ना, friendship.com से मिलते हैं, उनका भी तो यूनियन होना है। सब क्या पड़ोसी होते हैं? सब पड़ोसी नहीं होते हैं। तो अगर आप पड़ोसी भी हैं तब भी ऐसा ही होता है, आप 2 महीने में एक बार शक्ल दिखती होगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि पड़ोसी हैं तो भई रोमांस होता होगा, तो ऐसा नहीं होता है ये जर्नी में। जो दूर दूर रहते हैं उनके साथ भी जो बर्ताव होता है भगवान का, वो नज़दीक वालों के साथ भी वही होता है। कोई भेदभाव नहीं करते हैं भगवान। तो बस इस जर्नी में फ़ोकस कीजिए, इसलिए कि ये पूरी जर्नी स्टॉक पे होती है और मिरर एक्सरसाइज पे। अगर आप जितना अच्छा मिरर एक्सरसाइज करोगे, जितनी जल्दी आपके 7 चक्रा एक्टिवेट होंगे, उतनी जल्दी आपके पार्टनर दुनिया के जिस भी कोने में है, वो आपको स्पाई भी करेंगे, साथ में मिरर कर कर के ये जर्नी कंप्लीट करेंगे। और एक दिन सडनली आप अचानक आके कहेंगे, विल यू मैरी मी? तो वो दिन सबकी लाइफ में ही आता है, हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में आता है, इसलिए कि आप दोनों डेस्टाइन हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों ने होल्ड करा रखा है, आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। साथ में उन्होंने आपसे बहुत से पैसे उधार ले रखे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। किसी किसी पार्टनर पर आपने लाखों लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ सोचा शायद पैसे से आप उन्हें खरीद सको, ये आपकी मानसिकता है। तो इससे आप बाहर निकलिए। इस मानसिकता में डिवाइन मस्कुलाइन नहीं रुकते हैं। आप पूरे घर लुटा दो उन पर, ठीक है ना, वो लूट लेंगे मगर आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अपने दिमाग को ठिकाने लगाइए। मैं बार बार, किसी ने मुझे आज मैसेज किया, वो 15 लाख रुपए 10 साल में खर्च कर चुकी है, अब वो छोड़ गए हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप सोचते हो लाखों रुपए खर्च करूंगी, एज गैप भी है वहाँ पे। तो आप सोचते हो 20 साल का एज गैप है कि ये लड़का रह जाएगा अगर मैं ज़्यादा पैसा खर्च करूंगी, फिर तो एक दिन वो आपके मर्डर कर देंगे। आप, चलो ये तो डीएम है, वो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे मैं बता रही हूँ कि ऐसे इस लालच में आप पैसा खर्च करोगे तो एक दिन आपकी मौत हो जाएगी। डिवाइन मस्कुलाइन तो हमें लेसन देने के लिए आते हैं, मगर ऐसा ब्रेनलेस काम, ये ब्रेन नहीं होता है जिसका वो करते हैं ये सब काम। किसी ने पूछा है कि फर्स्ट मीटिंग कैसा होता है डीएम से। अब ये नहीं बताया फर्स्ट मीटिंग मतलब एकदम बिगनिंग या सेपरेशन के बाद। देखिए, सेपरेशन के बाद अगर आप पूछ रही हैं तो मैं यही कहूँगी, अगर आप अवेकन होते हैं तो मीटिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। मीटिंग बहुत अच्छी होती है, शॉर्ट होती है मीटिंग, लॉन्ग नहीं होती है, टू दी पॉइंट बात होती है। और अगर आप अवेकन नहीं होते तो वो जल्दी जल्दी भाग जाते हैं, जल्दी जल्दी भाग जाते हैं। रियलिटी ये है, जब वो अवेकन, आप अवेकन नहीं होती, उन्हें इरिटेशन होती है। इसे कि आप दोनों तो दो बॉडी हो, सोल तो एक हो ना, उन्हें इरिटेशन होती है, आपकी अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच है, उन्हें समझ में आ जाता है। तो उन्हें इरिटेशन होते हैं, आपके साथ 1 मिनट भी बैठ नहीं पाते हैं वो। रियलिटी ये है, वो इरिटेशन में वो जल्दी जल्दी निकल जाते हैं।
किसी ने बोला है मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो क्या मैं सोशल मीडिया पे अपने फ़ोटो, वीडियो डाल सकती हूँ? बिल्कुल डालिए। ये तो इस जर्नी में ये मस्ट है। अभी जैसे मैंने कहा ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट, देखिए डीएफ में हज़ार गुण होते हैं, डीएफ को पता ही नहीं होता है। हमारे ट्विन आने के बाद हमारे सारे गुण उभर के आते हैं, ठीक है ना? उसमें से सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें हमें, जैसे वो सोशल मीडिया से स्टॉक करते हैं, तो आपको भी तो अपने अपडेट्स डालने हैं ना, तो ये मस्ट है, ये करिए आप। किसी के डीएम को कैंसर है, तो वो कहते मैं कभी भी सर्च नहीं करती हूँ कैंसर की मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, मगर उनके सामने बार बार वो आए जा रहा है। तो ये नॉर्मल है। हमारे डीएम से रिलेटेड हर चीज़ हमारे सामने पॉपअप होती है, ठीक है ना? हर चीज़ पॉपअप होगी, उनसे रिलेटेड हर चीज़। अगर वो इंजीनियर है तो सारे इंजीनियर आने लग जाएंगे। अगर वो डॉक्टर है तो आपके सामने डॉक्टर के वीडियो पॉपअप होने लग जाएंगे, हर दूसरा डॉक्टर होगा। वो जिस रिलीजन के होंगे उस रिलीजन के आने लग जाएंगे। आप सारा दिन उसी रिलीजन के देखते रहोगे। आप अगर हिंदू मुस्लिम हो तो आपके पास वीडियो आने लग जाएंगे हिंदू मुस्लिम कपल्स के। ऐसा होता है, जिससे आप अपने डीएम को कभी ना भूल पाओ भाई। इसलिए कि डीएफ फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है इस जर्नी में। क्यों? डीएम और डीएफ में अगर देखा जाए तो डीएफ का पेन सबसे ज़्यादा है। डीएफ का स्टार्टिंग से लेकर जर्नी के एंड तक पेन होता है, एंड तक। और डीएम क्या है, फर्स्ट के कुछ साल वो मज़े में गुजारते हैं, डीएफ को ट्रिगर कर करके वो हैप्पी लाइफ जीते हैं। बेशक वो रात को मिस करते हैं, इसलिए तो डीएफ रोती है ना, उनके आंसू बहते हैं। बेशक वो रात को मिस करते हैं, फिर सुबह हट्टे कट्टे चंगे होके फिर खुश होके निकल जाते हैं। मगर डीएफ का स्टार्टिंग से लेकर एंड, इनफैक्ट उनका जब कार्मिक बैगेज खत्म होने वाला होता है उसके 15 दिन पहले से आपको बैक पेन बहुत रहेगा, है ना? उससे पहले आपको मतलब 24/7 आपको हो सकता है बेल्ट पहन के रहना पड़ रहा है, इतना बैक पेन। और जिस दिन उनका कार्मिक बैगेज रिलीज होता है, आपका छू मंतर हो जाता है बैक पेन, जैसे कभी था ही नहीं। तो ये नॉर्मल है। आपसे देखिए, आप ये जर्नी की में आप मेन है, जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो मेन रोल प्ले करती है, वो ड्राइवर होती है इस जर्नी की। तो ड्राइवर को एकदम परफेक्ट होना है। ड्राइवर शुरू से लेकर एंड तक उन्हें एक्टिव रहना है। पैसेंजर जो बैठे हैं उनके साथ जैसी जैसी प्रॉब्लम आएगी ड्राइवर को वो फेस करना पड़ेगा। इसलिए कि वो पीछे जो पैसेंजर है उनको कुछ नहीं पता, वो सिर्फ ड्राइवर पे डिपेंडेंट है। तो इस जर्नी में जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, वो कोई भी हो, मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, वो जैसे जैसे ड्राइव करेगी पीछे से आपके पैसेंजर वैसे वैसे ही, नहीं तो वो ऐसे ऐसे डामाडोल होते रहेंगे। तो ये जर्नी में सबसे ज़्यादा पेन अगर देखा जाए तो डीएफ का ही है, शुरू से लेकर एंड तक। उनकी बॉडी में जो जो होगा वो सेम आपको फील करना होगा। रूट चक्र एक्टिवेट होगा तो आपके पैरों में दर्द रहेगा। सकरल चक्र एक्टिवेट होगा तो आपको फिजिकल नीड बढ़ जाएगी। सोलर प्लेक्सस चक्र अगर उनका एक्टिवेट हो रहा है तो आप में तो स्ट्रेंथ पहले से ही होता है, उनमें थोड़ा आएगा। उनको जब डर लगेगा आपको भी डर लगेगा, इसलिए कि वो डरते बहुत ज़्यादा हैं, और वो जब डरेंगे आप ऐसे ऐसे दिल कांपने लगेगा। आपको समझ में आ जाएगा डीएम किसी बात पे डर रहे हैं। फिर आता है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा जब जब उनको पेन होगा, आपके हार्ट में पेन होगा, और उनका हार्ट चक्रा बिल्कुल परफेक्ट होता है, एकदम मुंह पे मना कर देते हैं वो। उनका परफेक्ट होता है हार्ट चक्रा, इमोशनल बिल्कुल नहीं होते हैं। तो मगर हार्ट में जब भी पेन होगा आप फील करेंगे। रहा थ्रोट चक्रा, उनका थ्रोट चक्रा भी बिल्कुल परफेक्ट होता है, आपका नहीं होता है। फिर थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई वो बचपन से ही इंट्यूटिव होते हैं, उनका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, आपका नहीं होता है उल्टा। वो अलग बात है, आपका जितना होता है आप नोटिस करने लग जाते हो, एक टाइम में आकर आप नोटिस करने लग जाते हो उसकी, कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो हर सिचुएशन को नोटिस करने लग जाती है, डीएम बाद में नोटिस करते हैं। और रहा क्राउन चक्रा,
आखिरी में है क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा में मैसेज डिलीवर होता है। जितने भी डाउनलोड होते हैं, हम हमें जो चीज़ पहले से पता चल जाती है, फेमिनाइन को मास्कुलाइन को बहुत सी चीज़ पहले से ही पता चल जाती है। इनफैक्ट हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट हमारी लाइफ में आने से पहले ही एक गाना बजता है, और आप ऐसे ही शाहरुख खान और काजोल को देखते होंगे, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट के मिलने से पहले ये गाना मेरे सपने में रोज़ आता था। मैं अपनी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि इस एज में आकर, इसलिए कि इन सब चीज़ों को मैं पसंद नहीं करती। मैं दूसरों को भी जब देखती थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अफेयर कर रहे हैं, मुझे गंदगी लगती है ये सब चीज़ें, है ना? हस्बैंड है तो है, नहीं तो अपने रास्ते चलो, ये चीज़ होता है। शुरू से ही ये मेंटालिटी है। मगर ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी है, आपकी पसंद से नहीं होती है, ठीक है ना? आपकी पसंद से नहीं होती है, और ना ही उसे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में काउंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सोल का रोमांस होता है। हर किसी का 3D रोमांस नहीं होता है ना? अगर आप बचपन के फ्रेंड हो तब आपका 3D रोमांस होता है, कॉलेज में मिल गए हो 3D रोमांस होता है, आप ऑफिस में एक ही ऑफिस में हो तब हो सकता है आपका 3D रोमांस हो, मगर उसमें भी बहुत से लोगों का नहीं होता है, जिनकी मैं रीडिंग करती हूँ बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सबका रोमांस नहीं होता है। ये जर्नी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं बोल सकते, ये सोल जर्नी है, सोल टू सोल रोमांस होता है, और जो कि किसी को दिखता नहीं है। ये आप सोल टू सोल फील करोगे कि उनकी सोल आई आपसे मिलके गई, उनको फील होगा मेरी डीएफ की सोल आई मिलकर गई। दोनों ट्विंस को पता है कि क्या हो रहा है, मगर बाहर रियलिटी में कुछ भी नहीं है, 3D फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। तो ना ही आप किसी को समझा सकते हो कि क्या हो रहा है आपके साथ, और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि ये ट्विन फ्लेम ही समझ पाएंगे उनके साथ क्या हो रहा है। तो जो समझ नहीं पाएंगे उनके साथ आप एक्सप्लेन करके अपनी एनर्जी क्यों ड्रेन करना। उल्टा जितने आप कम लोगों से बात करोगे, हाई वाइब्रेशन में रहोगे, अपना एक दायरा बना लोगे, तो उतने ही लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपसे कुछ कहते हुए डरेंगे। नहीं तो आप इजीली रीचेबल हो गए तो आपके यही जर्नी आपके लिए फिर कलंक बन जाएगी, ठीक है ना? तो कलंक नहीं बनाना ना, इसलिए कि आप यूनिक हो। ट्विन फ्लेम मीन्स यूनिक, आप स्पेशल हो, तभी भगवान ने आपको इस जर्नी के लिए चुना है। तो हर चीज किसी को ये एक्सप्लेन करके अपने आप को छोटा क्यों करना है? तो नॉर्मल है, ट्विन से रिलेटेड कैंसर का हो या किसी और चीज का, ये आपको दिखते ही रहेंगे। देखिए, किसी ने मुझसे पूछा है कि मैंने आज पता नहीं मुझे डीएम के लिए क्रेविंग नहीं हो रही, मैं डीएम को इग्नोर कर रही हूँ, डीएम चेस कर रहे हैं। देखिए, ये जर्नी के आखिरी में होता है, हम डीएम को इग्नोर नहीं करते, इसलिए कि डीएम को हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। हम दो बॉडी एक सोल है, तो आप कभी भी डीएम को इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपकी गलतफहमी है। हाँ, आपको क्रेविंग नहीं हो रही होगी, आप बैलेंस हो, मगर वो बैलेंस भी आप थोड़े टाइम के लिए हो। जर्नी के आखिरी तक डीएम को देखने की तृष्णा होती है। एक झलक बेशक 15 दिन में मिल जाए या ऑनलाइन मिले हो, तो बस उनको ऑनलाइन देखकर ही वो सुकून मिल जाता है। ये क्रेविंग आपकी सारी ज़िंदगी रहेगी। आप दोनों को अधूरा बनाया है। आप कभी भी बैलेंस होने के बाद भी जिस दिन आप समझने लगोगे कि मैं पूरी हो गई बैलेंस होने के बाद, तो ये इम्पॉसिबल है ये। भगवान ने ये जर्नी बनाई ऐसी है, कभी भी आप चीट नहीं कर सकते हो। ये नहीं कि आपको भगवान ने, डीएम ने आपको सिखा पढ़ा के ट्रिगर कर करके आगे कर दिया है, और अब जिसने आपको ट्रिगर करके इस जर्नी में रास्ता दिखाया, उस इंसान को बाईपास करके आप निकल जाओ, तो ऐसा नहीं है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हुआ है आपके साथ। और डीएम सपने में अपनी वाइफ को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा, तो मतलब ये है उन्हें
जो आप सोच रही हैं आप उन्हें इग्नोर कर रही हैं, उन्हें एहसास हो रहा है कि आप बैलेंस हो गए हो, अब आप नहीं लौटोगे। यही इस ड्रीम का मीनिंग है। जो चीज़ आप सोचते हो वो उनको एहसास हो जाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये नॉर्मल है। जैसा आप बैलेंस हो गए हो तो उन्हें भी पता चल गया है आप बैलेंस हो, तो उन्हें खोने का डर हो रहा है। तो खो किसके लिए रहे हैं? फैमिली के लिए। तो इसलिए वो ड्रीम में आकर आपको बता रहे हैं मैं फैमिली को छोड़ दूँगा तुम्हारे लिए। ठीक है ना? तो ये एनर्जी है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 सिचुएशन में जगलिंग है किसी-किसी की लाइफ में, और कोई-कोई इस जगलिंग से निकल कर आपकी तरफ आ रहे हैं, कमिटमेंट देंगे। चारों तरफ से द्वार खुलने वाले हैं, एक साथ सारे द्वार खुलेंगे किसी-किसी की लाइफ में। क्यों आप एम्प्रेस, ओह माय गॉड! दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए हैं। द एम्पेरियर, द एम्प्रेस, दोनों ही एक दूसरे के लिए प्यार रखते हैं, इमोशनल हैं, फीलिंग्स हैं, मगर काफ़ी बैलेंस है। बैलेंस मीन्स दोनों को ही ईगो है। दोनों मिरर सोल हैं, तो ईगो दोनों में ही भरपूर है। इसलिए कि ये इंसान अकेला ईगो नहीं दिखाते हैं, यहाँ पे जो इनकी पार्टनर है वो भी ईगो कम नहीं है। दोनों ने एक सीधा देख रहा है, दूसरे ने पीट कर रखा है। तो दोनों एक ही टक्कर के हैं, मतलब एक ही वाइब्रेशन में है। दोनों एक ही वाइब्रेशन में हैं, इसलिए यूनियन बहुत से लोगों का नज़दीक है। एक ही वाइब्रेशन में वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, मतलब एकदम जर्नी के आखिरी में है। दोनों एक दूसरे को मिरर करते करते एक ही वाइब्रेशन में आ गए हैं। अब यूनियन नज़दीक है, हाई वाइब्रेशन में है। अब एफर्ट्स दोनों मिलके डालेंगे। डबल थ्री आपको बहुत दिख रहा होगा। देखिए, एक नंबर के कई मीनिंग होते हैं। जर्नी के फर्स्ट स्टेज में मीनिंग अलग होगा 33 का, सेकेंड स्टेजेस में अलग होगा, फोर्थ स्टेज में अलग होगा। आखिरी स्टेज का मैं मीनिंग बता देती हूँ। आखिरी स्टेज में आके आप प्राणायाम, जैसे आंसू आपको पता है कि हल्के होते हैं तो डीएम के आंसू हैं, और आप रोते हो तो आंसू भारी हैं। आखिरी में आके 33 एकदम यूनियन के एक महीने पहले ऐसा होता है। आप सपोज 7 चक्र एक्टिवेट कर रहे हो सॉरी, आप कपालभाति कर रहे हो। इसलिए कि मैं 7 चक्र एक्टिवेट करती हूँ तो मैं सबसे पहले कपालभाति करती हूँ। इसलिए कि कपालभाति अगर धीरे-धीरे करो तो उसमें 3 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। रूट चक्र, साथ में मैं किस पोज़ में बैठती हूँ? जिस पोज़ में नमाज़ पढ़ते हैं, है ना? पोज़ का नाम भूल गई हूँ। तो उस पोज़ में बैठती हूँ। मैं धीरे-धीरे, फ़ास्ट नहीं करती कुछ भी, धीरे-धीरे करती हूँ। उससे क्या होता है, मेरे तीनों चक्रा कपालभाति से एक्टिवेट हो जाता है। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा। ये तीनों चक्रा मैं कम से कम वो कपालभाति आधा घंटा करती हूँ। तीनों चक्रा धीरे-धीरे आप करेंगे तो आप देखेंगे इन तीनों के जो पॉइंट हैं, है ना? तीनों के पॉइंट, 7 चक्रा का आप वीडियो नहीं सॉरी, कोई पिक्चर देखना, ये तीनों पॉइंट हिलना चाहिए। तो आप अगर कपालभाति धीरे-धीरे करते हो तो ये तीनों पॉइंट हिलते हैं और पसीना निकल आएगा आधे घंटे में। इससे पहले आप जब भी ये सब करोगे आपको अकेला करना पड़ता है। आपके डीएम जैसे सोल मार्च होने के बाद भी वो आई लव यू बोलेंगे मगर करेंगे नहीं आपके साथ। ठीक है ना? आपको सपोर्ट करेंगे मगर करेंगे नहीं। मगर जर्नी के ठीक 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, यूनियन से पहले, वो आपके साथ कपालभाति से लेकर अनुलोम-विलोम से लेकर जितने चक्रा कर लो, वो सब करते हैं। इनफैक्ट आप बेडशीट भी उठाते हैं आपके साथ। आप कपड़े बाल्टी में डुबोने जाते हो कपड़े धोने के लिए, उसमें भी हेल्प करते हैं। हर चीज़ हल्की हो जाती है आपकी। उस टाइम 33 का मीनिंग ये होता है, अ, उस टाइम इसे टीम वर्क करते हैं। ठीक है? आप जो भी करोगे आपका हल्का हो जाएगा और आपको और करने में मज़ा आएगा। 1 डेढ़ घंटा ऐसे निकल जाता है, उठने का ही दिल नहीं करता है। इसलिए कि वो जब आपके साथ करते हैं, आपको आधा घंटा लगता है कम और कर लूँ, ये होता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है तब दोनों सेम वाइब्रेशन में होते हैं, तब जाके यूनियन होता है।
ठीक है ना। ये सब एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, शुरू शुरू में ही लोग कहते हैं बस मेरे इतने साल हो गए। अभी जैसे मैंने किसी का बोला है कि डीएम सपने में आए थे, वो कह रही हैं 5 साल हो गए मुझे। सिर्फ सेपरेशन काउंट करने से नहीं होता है, सिर्फ दिन गिनने से नहीं होता है यूनियन। ये जो मैं हर रीडिंग में कुछ ना कुछ गाइडेंस देती हूँ, ये सारे क्या आपके साथ घटते हैं? ये मैंने अपनी जर्नी के ही एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं किसी और का नहीं बताती हूँ। मैं अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। क्या ये सब आपके साथ होता है? सिर्फ महीने साल गिनने से नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दोनों ही सेम वाइब्रेशन में है, तभी यूनियन होने वाला है किसी किसी का। ये जनरल रीडिंग है तो किसी किसी का मैं इसीलिए बोल रही हूँ होने वाला है यूनियन, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को मिरर करके कंधे से कंधा मिलाकर यूनियन के करीब आ चुके हैं। और अब वो किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते, वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते। चाहे उनके बच्चे हों, फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, हर हालत में उस सिचुएशन से निकलेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। इमोशनल काफ़ी हैं, दो दो मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है, मैजिशियन और 9 ऑफ कप्स। इमोशंस फीलिंग्स बेशक बहुत छुपाते हैं, मगर आप खुल के सामने आएंगे, खुल के सामने आएंगे, फ्रंट में आके बोलेंगे, सबके सामने कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स। आपको नहीं धकेलेंगे, आप ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे। वो आप मेच्योरिटी से एक मेच्योर मैन बन चुके हैं, एम्पेरियर। बेशक वो बच्चे की एनर्जी में पहले रहते थे, मगर वो एम्पेरियर की एनर्जी में अभी है। एम्पेरियर क्या है? वो अपनी गलती खुद मानता है। जब वो अवेकन हो जाते हैं, अपनी गलती स्वीकार करना या अपने बात को रखना और अपनी बात को मानना, है ना। पहले क्या था? वो बच्चे थे, स्वीकार नहीं करते थे सच्चाई को, और मानते तो बिल्कुल भी नहीं थे। मानने से तो उनका नाक कट जाता है। ईगो बहुत होता था, मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, और अपनी बातों से मुकर जाना उनके बाएं हाथ का खेल था। झूठ बहुत बोलते थे, झूठे नंबर 1 थे, है ना। तो यहाँ पे वो सारी एनर्जी से वो निकल कर आपके साथ यूनियन में आएंगे। मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दिन रात दुआओं में मांग रहे हैं और रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। क्यों? उन्हें लगता है कभी कभी आप मूव ऑन कर गए हो। क्यों? पहले वो हैप्पी रहते थे, अब आप हैप्पी रहते हो, इसलिए कि सिचुएशन चेंज हो जाती है। पहले उनका आपका अवेकनिंग प्रोसेस था तो वो हैप्पी घूमते थे, वो हैप्पी रियलिटी में घूमते थे। आप हैप्पी नहीं घूमते, मगर आप बिजी हो गए हो, इसलिए कि हम अपने डीएम को रोज मिस करते हैं। ये डीएम को नहीं पता, बट ये रियलिटी है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है नई शुरुआत। हो सकता है किसी का इन एंड आउट हो, सबका तो परमानेंट यूनियन नहीं होता है। किसी किसी का मुझे दिख रहा है परमानेंट यूनियन होगा। क्यों? उनको लगता है आपसे ही कंप्लीशन है, आप साम दाम दंड भेद से परे हो, बहुत मासूम हो, और वो पहले आपको समझ नहीं पाए, हमेशा दूसरों को परवाह करते रहे। आप चाह रहे हैं आपके लिए एफर्ट्स डालना, आपके लिए मेहनत करना, और रियल फेस दिखाएंगे। क्यों? इतने दिन में वो समझ गए हैं आप जैसा ट्रस्टवर्दी और ओवर गिविंग नेचर, और आप ने जैसा माँ जैसा प्यार दिया है ना। आप नर्चरिंग, केयरिंग, फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है? वो लविंग होती है, नर्चरिंग होती है, केयरिंग होती है। वो अपनी परवाह नहीं करती देते वक्त। तो ये चीज़, ये प्यार, ये माँ जैसा प्यार, ऐसा दुलार उन्हें कभी नहीं मिला। तो न्याय का समय आ गया है, भगवान भी चाहते हैं आप दोनों यूनियन में आए। अब वो करेंगे आपसे बात। आपको 5555 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, इसके भी कई मीनिंग है, ठीक है ना। हर किसी का कांटेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो आपसे पहले कम्युनिकेट करेंगे। हो सकता है कहीं पे मिलने के लिए बुलाए, इसलिए कि ट्रैवल की एनर्जी है। आपको कोई डेस्टिनेशन बताएं या आपसे पूछें कहाँ आपके लिए सुविधा हो, तो आप मिलने जाओ, और वो आपको बताएंगे कि अब वो एक्शन लेंगे, इसलिए कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं और बुढ़ापा आप ही के साथ गुजारना चाहते हैं। आप जैसा कोई नहीं, ये उनको एहसास हो रहा है, और माफ़ी मांगेंगे कि दूसरे की परवाह हमेशा उन्होंने की और आपको कदर नहीं की। अब वो आएंगे तो शादी की कमिटमेंट देंगे आपको। यही मुझे एनर्जी उनकी दिख रही है। मेरे और मेरे ट्विन, हम होता है ना राहु और शनि,
जिनका कोई मेल नहीं, ऐसी हमारी आर्गूमेंट लड़ाई होती थी। रिलीजन भी डिफरेंट। तो इस वजह से बहुत से इसलिए मैं कहती हूँ हर किसी का रोमांस नहीं होता ट्विन फ्लेम जर्नी में। कुछ लोग रोमांस नहीं करते। हाँ, 5D में रोमांस होता है, 3D में कभी नहीं। इसलिए कि नेवला और बिच्छू, नेवला और सांप दोनों हम थे। नेवले और सांप की दोस्ती नहीं होती, वैसे हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी थी। 5D में होता था रोमांस। अब देखते हैं पीसफुल। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में शांति, सुकून, पीस आने वाला है, भगवद गीता से गाइडेंस है। तो बस आप आगे बढ़िए, फोकस कीजिए अपनी जर्नी में, सेल्फ लव कीजिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, मेडिटेशन कीजिए, भगवान से जुड़िए। इसलिए कि ये जर्नी, इस ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है। जितने आप भगवान के करीब जाएंगे, जितने आप स्पिरिचुअल होंगे, उतने ही आपके डाउनलोड होना मैसेज बढ़ जाएगा, डाउनलोडिंग बढ़ जाएगी, उतने ही डिवाइन आपके पास आएंगे। और जितनी आप नेगेटिव सोचेंगे उतनी ही डिवाइन आपसे दूर रहेंगी। इसलिए कि आपको आफ्टर ऑल डिवाइन फेमिनाइन बनना है और उनको डिवाइन मास्कुलाइन 3D लाइफ से निकलना है। इंसानों, नॉर्मल इंसानों जैसा बिहेव नहीं करना है। आप संसार बसाने के लिए नहीं आए हो, बेशक अपने डीएम के साथ बसने के लिए आए हो, मगर आप संसार के मोह माया से निकलकर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, डिवाइन का काम है दूसरों को रास्ता दिखाना। तो आप दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए आए हो, अपना सोल मिशन पूरा करने के लिए आए हो, तो उस पे जब तक नहीं लगते हो, शांति सुकून नहीं मिलता। और आप अपना सोल मिशन आपका आखिरी सांस तक करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि हमारा यूनियन हो गया तो बस सोल मिशन ख़त्म, फिर भगवान पनिश करना शुरू कर देते हैं। तो ये जर्नी आपकी आखिरी सांस तक आपकी चलेगी। बेशक आप यूनियन में 3D मैरिज हो जाए, उसके बावजूद भी आप दोनों को मिलकर अपना सोल मिशन पूरा करना है, तब जॉइंट वेंचर में होता है जो भी होता है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। हाँ हाँ, करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। इसमें 12 राशियां ही हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 ही राशि इसमें है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, डिवाइन गाइडेंस और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए।